गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास पे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पढ़ने वाले हैं सीट पेपर 2 के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें प्राणियों में पोषण। प्राणियों पोषण पोषण का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था। तो सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं बृहदान्त्र से, ठीक है, जिसे बड़ी आंत भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, भोजन जिसका पाचन न हो अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वह क्या कहलाता है, बृहदान्त में भेज दिया जाता है। यानी बृहदान्त में वो भोजन भेजे जाते हैं जिनका पाचन न हो या अवशोषण न हो। बृहदान्त जो होती है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बृहदान्त का जो मुख्य कार्य होता है जल तथा लवणों का क्या करना, अवशोषण करना। अब जो बृहदान्त में जो अपचयित पदार्थ होगा जिसका पाचन ना हो पाए, वो पदार्थ अब कहाँ पे जाएगा, मलाशय में चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शाकाहारी जंतुओं में पाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो शाकाहारी जंतुओं में जो पाचन होता है कि जंतु पहले क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। अब शाकाहारी जंतुओं में आमाशय कितने टाइप का होगा, तो आमाशय तो 2 प्रकार का होगा, लेकिन रूमिनेंट के आमाशय में 4 भाग होते हैं। ठीक है, प्रथम आमाशय को क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है, जिसमें भोजन का क्या होता है, केवल आंशिक पाचन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जुगाल कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे रूमिनेंट। रूमिनेंट द्वितीय आमाशय है। तो रूमिनेंट में आमाशय के कितने भाग होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम और चौथा है ओबेमेसिस। ठीक है, अब अगर हम ओमेमेसम की बात करें तो ऊंट जो एक ऐसा जानवर है जिसमें ओमेसम आमाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम समझें। अब रूमेन में अब जुगाल करना क्या कहलाता है, या जुगाली किसे कहते हैं, जब भोजन के आंशिक पाचन के बाद आमाशय से भोजन को छोटे पिंडकों के रूप में मुख में पुनः लाकर चबाना क्या कहलाता है, रोमनंथन कहलाता है, या इसी को जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शाकाहारी जंतुओं में और क्या विशेष तथ्य हैं उसको हम समझते हैं। शाकाहारी जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि ये जुगाली का काम करते हैं, इसलिए शाकाहारी जंतुओं को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट जंतुओं में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए पाचन वाले जीवाणु क्या पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं। रूमिनेंट जंतुओं के क्षुद्रांत एवं बृहदान्त के बीच थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, कुछ जानवरों में अंधनाल पाया जाता है, जैसे खरगोश हो गया। ठीक है, तो खरगोश में रूमिनेंट जंतुओं के क्षुद्रांत एवं बृहदान्त के बीच थैलीनुमा जो संरचना होती है उसी को बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल में ही सेलुलोज का क्या होता है, पाचन होता है। समझ में आ गई, ये बात थी शाकाहारी जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। अब हम समझेंगे कि अमीबा क्या है और अमीबा में पाचन की क्रिया किस प्रकार से की जाती है, और अमीबा से संबंधित कौन कौन से कथन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अमीबा कहाँ पाया जाता है, जलाशयों में पाया जाता है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति क्या करता रहता है, बदलता रहता है। चौथा, अमीबा भी कोशिका झिल्ली में गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान क्या होती हैं, धानियाँ होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया अमीबा के विषय में तथ्य। अब बात करते हैं कि अमीबा में गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक अंग कौन सा है। तो सहायक अंग जो है वो है पादाप, जिसे कृत्रिम पाँव कहते हैं, या एक या अधिक अंगुली के समान क्या होता है, प्रवर्ध होता है, या अंगुली के समान प्रवर्ध के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अब बात आती है कि अमीबा में पाचन कैसे होगा। तो अमीबा भोजन का आभास होने पर खाद्य कण के चारों ओर क्या विकसित कर देता है, पादाप विकसित कर देता है, और उसके बाद भोजन को निगल जाता है। ठीक है, दूसरा
कैसे पाचन करेगा? खाद्य पदार्थ निकलने के पश्चात वह उसके खास धानियों में फंस जाता है। अब खास धानी में क्या होता है? खास धानी में पाचक रस स्रावित होता है जो खाद्य पदार्थों को क्या करता है? पाचन करता है, या जिससे खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है। अमीबा में बिना पचा भोजन अपशिष्ट जो होता है वो खाद्य धानी से ही बाहर निकल आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अमीबा में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा पार्ट था जो कि शेष बचा हुआ था। इसके साथ ही ये सेशन आपका यहीं पर ख़त्म होता है।